बच्चे आ चुके हैं, स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन। ठीक, चलो इवोल्यूशन की बात करें बेटा। इवोल्यूशन है क्या आपका? अगर चलो स्टार्ट करते हैं। इवोल्यूशन है क्या आपका? कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बना और उसके बाद उसमें क्या होते गए, चेंजेस आते गए इन अ वेरी पर्टिकुलर ऑफ टाइम में। पूरा एक पॉपुलेशन कैसे चेंज होता गया, इसकी जो कंप्लीट स्टडी होती है विच इज नोन एज एवोल्यूशन। पढ़ लिया भाई मैसेज? पढ़ लिया अश्मिता? पढ़ लिया मैसेज? सबका पढ़ लिया? अब सब चैट बॉक्स से आएंगे बाहर और पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। चलो, डार्विन ने एक स्टेटमेंट दिया था। नोटबुक निकालो और लिखना शुरू करो सारे, ठीक है। इट इज डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, ठीक है। आगे बढ़ते जा रहे हैं विद द मॉडिफिकेशन। इस लाइन का मतलब क्या हो गया कि टाइम के साथ एक के बाद एक एड ऑन होता जा रहा है, बट विथ मॉडिफिकेशन चेंजेस अराइज हो रहे हैं। बेटा पढ़ाना शुरू करना ना, बहुत टाइम हो गया। फिर तुम लोग की क्लास जो होती है वो सर की क्लास होगी, है ना, वो भी तो पढ़ना है, ठीक है। चेंजेस आ रहे हैं किस लेवल पे? अगर हम इसको और दूसरे तरीके से डिफाइन करें तो चेंजेस आ रहे हैं कहाँ? आपके जेनेटिक कंपोजिशन में। चेंजेस इन जेनेटिक कंपोजिशन, ठीक है। जो डीएनए है वो मॉडिफाई हो रहा है, आपका क्रोमोसोम मॉडिफाई हो रहा है, ठीक है, ऑफ अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में क्या हो रहा है? धीरे धीरे मॉडिफिकेशन आ रहा है, चेंजेस। फिर से बनाओ, नोट्स बना लिए, फिर से बनाओ, ठीक है। इसी को हम और क्या बोल सकते हैं? एक्ट्स ऑन अनफोल्डिंग। सबसे ज्यादा डाउट वाला चैप्टर यही है, जिससे मुझे सबसे ज्यादा अभी भी डाउट मिले हैं। दैट्स व्हाई आई पिक दैट चैप्टर। तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि पढ़ाई नहीं है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है तब भी पढ़ना है, ठीक है। इफ यू हैव द दिक्कत तो भी हम पढ़ेंगे, नहीं है तो भी हम पढ़ेंगे, पढ़ेंगे जरूर, ठीक। चलो, अब लीनिएजेस की बात करें, कौन कैसे किस तरीके से किस चीज का फॉर्मेशन हुआ। तो सबसे पहले क्या बना बेटा? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। हेडिंग डालो, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात करें बेटा, तो इसमें जब हमारा यूनिवर्स कैसे बना, तो यहाँ पे एक थ्योरी दी जाती है विच इज नोन एज बिग बैंग थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको? बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। अब ये बिग बैंग थ्योरी आपकी, बिग बैंग थ्योरी में क्या बताया गया आपका? कब हुआ? अगर इसके टाइमिंग की बात की जाए तो कब हुई है आपकी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स? आपका 20 बिलियन ईयर्स एगो। कब हुआ? 20 बिलियन ईयर्स एगो आपका यूनिवर्स बना, ठीक है। हुआ क्या बेटा इस 20 बिलियन ईयर एगो? पहले बाय मास एक्सप्लोजन। क्या हुआ? एक बहुत बड़ा सा धमाका हुआ, जिससे क्या हुआ? हमारा यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। इतना बड़ा हुआ कि हम इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते इन द फिजिकल टर्म। तो अनएक्सप्लेनेबल अनएक्सप्लेनेबल मेजरमेंट, ठीक है। या इसको हम क्या बोलते हैं कि वी कांट एक्सप्लेन इन द फिजिकल टर्म। इतना ज्यादा एक मास एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है। अब कोई भी एक्सप्लोजन हुआ मतलब क्या हुआ? एकदम से बहुत सारी चीजें क्या हुई होंगी आसपास, ऐसे
बिखर गई, यही होता है। ठीक है, तो ये जो एक्सप्लोजन था ये क्या हो गया, एक्सपेंडिंग हुआ चारों तरफ। नेक्स्ट स्लाइड कर दूं। यस मैम। यस मैम। यस मैम। कोई नो वाला है क्या, जल्दी बता दो। ये एक्सप्लोजन हुआ और क्या हो गया, एक्सपेंडिंग होने लगा चारों तरफ, है ना। ऑल ओवर, ठीक है। और क्या बनाया इसने, इट फॉर्म्ड नेबुला। क्या बनाया इसने, इट फॉर्म नेबुला। और यही नेबुला ने क्या किया, स्टार का फॉर्मेशन कराया। गायत्री प्रीवियस स्लाइड चाहिए क्या, चल जल्दी करो। बेटा इस चैप्टर को ईमानदारी के साथ फिर से जैसे एकदम कि तुमने टच नहीं किया उस हिसाब से पढ़ोगे तो तुम्हारा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें अभी क्या करूंगी और थोड़ा सा डिटेल में करूंगी। ठीक, चलो। फॉर्म किया नेबुला, ठीक है। और इसी नेबुला से क्या बनते हैं, हमारे स्टार बनते हैं। अब ये जो स्टार की लाइट आती है हम तक, ठीक है, तो वो एक डिस्टेंस कवर करके आ रही है, ठीक है। क्या बता रही थी, ठीक है। अभी क्या होता है, स्टार से लाइट इमिट होगी, वो लाइट आएगी कहां तक, हमारी अर्थ तक। तो वो लाइट कुछ ना कुछ डिस्टेंस क्रिएट ट्रेवल करते हुए आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। ठीक है, लाइट ईयर द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो अगर हम यहाँ पे चाहें लाइट ईयर को डिफाइन करें तो लाइट ईयर क्या है हमारा, लाइट ईयर को क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार। ठीक है, स्टार और अर्थ के बीच में जितना डिस्टेंस है, जितनी लाइट ट्रेवल करके यहाँ से यहाँ तक आए, विच इज नोन एज लाइट ईयर। ठीक है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है ये आपका, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर करके यहाँ तक आ रही है। बेटा एक ओवरऑल कैलकुलेशन है, और क्या। ये शैलजा भूल जाओ कि कभी एवोल्यूशन पढ़ा भी था, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा डाउट किसी चैप्टर से नहीं आए। ठीक है, चलो अभी क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन हुआ और क्या हुआ, एक्सपेंड होने लगा। एक्सप्लोजन होके क्या होने लगा, एक्सपेंड होने लगा और कूलिंग हुई, ठंडा हुआ धीरे धीरे। ठीक है, जब ठंडा हुआ बेटा तो क्या होने लगा, गैसेस जो थी आपकी हाइड्रोजन एंड हीलियम, इनका क्या होने लगा, ये ठंडी हुई और नीचे क्या होने लगी, कंडेंस होने लगी। ठीक है, सब कुछ पढ़ेंगे शिवानी। ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम का क्या होने लगा, कंडेंसेशन। एक बात बोली थी मैंने, शायद तुम बच्चे भूल चुके हो, कि ऑन मंडे सारा कुछ क्या होने वाला है, स्ट्रिक्ट। ना जोश समझ में आ रहा है क्यों है, इट्स नॉट काइंड ऑफ मोमोज जोश, इट्स काइंड ऑफ स्ट्रिक्टनेस। याद आया, दिवस वही चल रहा है बेटा, पढ़ना है। चलो क्लियर कर लिया सबने। यस मैम। धीरे धीरे क्या फॉर्मेशन होने लगा, इस तरीके से एक्सपेंशन हुआ और हमारी गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ। याद आ गया सबको, यस। चलो भूले ही नहीं थे, याद था तो पूछ क्यों रहे थे। चलो कर लिया सबने। अब देखो क्या हुआ, जैसे जैसे धीरे धीरे आपका एक्सपेंशन हुआ, फिर उसके बाद क्या हो गया, कूलिंग होना शुरू हुई बेटा। तो जो डेंस वाले मटेरियल थे वो अंदर के साइड पे जमा हो गए अर्थ के, अब अर्थ बनेगी। फिर जो उससे भारी वाले थे, मतलब उससे कम डेंस वाले थे, वो क्या हो गए, बीच में आ गए। और जो लीस्ट डेंसिटी वाले थे वो कहाँ आ गए, आपके सबसे आउटर सरफेस पे।
चलो, सबसे पहले क्या है तुम्हारा कोर, सबसे पहले क्या है तुम्हारा कोर, कैसा होगा हाई डेंसिटी का, कैसे पार्टिकल यहाँ के एक्यूमुलेट हो गए, हाई डेंसिटी वाले जो मटेरियल थे वो यहाँ आके जमा हो गए, जैसे कि आपका आयरन, निकेल, ये सारे, ठीक है। फिर क्या हुआ आपका मैंटल कहलाता है ये बीच वाला पार्ट है इसका, ये कैसा है लो डेंसिटी, कैसा है ये आपका लो डेंसिटी वाला, ठीक है, लो डेंसिटी वाला है, लाइक आपका कौन सा, अगर बोले मैग्नीशियम, ठीक है। फिर ये जो सबसे बाहर वाला है ये पार्ट क्या कहलाता है हमारा क्रस्ट, अर्थ का ये वाला पार्ट क्या कहलाता है बेटा क्रस्ट, लीस्ट डेंसिटी वाला, मतलब सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी क्रस्ट वाले, मतलब यहाँ जो एक्यूमुलेट हुए सब्सटेंसेस दे हैव द लीस्ट डेंसिटी लाइक एल्यूमिनियम। क्लियर सबको, बोलो जल्दी। Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो हुआ क्या है यहाँ पे, जो भी आपकी अर्थ थी, ठीक है, यहाँ क्या था वाटर वेपर था, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम नहीं थे, इसके साथ साथ और भी सब्सटेंस है, कौन कौन से, वाटर वेपर था, अमोनिया था, और क्या था मीथेन थी, और क्या था कार्बन डाइऑक्साइड थी। अब इस वाटर वेपर के ऊपर क्या हुआ, कौन सी रेज आई, यूवी रेज, कौन सी रेज आई बेटा यहाँ पे यूवी रेज, जैसे ही ये यूवी रेज आई तो वाटर वेपर के फॉर्म में था, अभी क्या हो गया स्प्लिट हो गया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के फॉर्म में, तो जो हाइड्रोजन थी वो क्या हो जाएगी हल्की थी, स्केप हो गई वहां से, और ये जो ऑक्सीजन थी इसने क्या किया ऑक्सीडाइज्ड कर दिया इन्वायरमेंट को, अभी तक हमारी फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन नहीं थी, तो अभी क्या हो गया जो आपका ऑक्सीजन था ये क्या हुआ फ्री फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो गया। और ये किसको ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीजन रिलीज हुई तो, एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन है, क्या है अमोनिया है, और क्या है आपका CH4 है, और बहुत सारे खुद के ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं जो क्या कर लेंगे फॉर्म्ड कर लेंगे क्या O3। आया समझ में, तो क्या क्या चीजें हुई, एक तो ऑक्सीडाइजेशन हो गया हाइड्रोजन का, ठीक है, किसका अमोनिया का और CH4 का, जैसे ही वाटर ऑक्सीडाइज हुआ बेटा तो क्या बन गया यहाँ बताओ जल्दी से, वाटर किस फॉर्म में बन गया अभी लिक्विड फॉर्म, किस फॉर्म में मौजूद था वेपर के फॉर्म में, अब क्या होगा प्रेसिपिटेशन हो गया, अभी क्या हुआ यहाँ पे प्रेसिपिटेशन, मतलब बारिश होने लगी लिक्विड फॉर्म में, और क्या हुआ जब बारिश हुई तो इस तरीके से बड़े बड़े इस तरीके से क्या थे क्रैचर्स थे, गड्ढे थे, और इन गड्ढों में क्या हो गया पानी भर गया, और ये जो पानी भरा इनको क्या कहा हमने ओशन, क्या कहा इनको ओशन कहा। तो सबसे फर्स्ट लाइफ आपकी कहाँ आई, अगर मैं यहाँ लिखूं फर्स्ट लाइफ अकर इन वेयर, बोलो जल्दी से Ocean. ठीक है, सबसे पहले लाइफ कहाँ एग्जिस्ट हुई बेटा वाटर में, तो ये जो डेवलपिंग ओशन थे इनको हमने क्या बोला बताओ जल्दी, हॉट डाइल्यूट सूप, क्या बोला इनको हमने हॉट डाइल्यूट सूप, ठीक है। चलो अब ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ लाइफ एग्जिस्ट हुई, ठीक है, मतलब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ, क्योंकि ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए जो एटमॉस्फेयर था बेटा वो कैसा था, ये प्रीबायोटिक सूट भी बोला जाता है। यहाँ पे जो अर्ली अर्थ थी वो कैसी थी, हैज रिड्यूसिंग एंड हाई टेम्परेचर एटमॉस्फेयर, और इस रेड्यूसिंग और हाई टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के लिए क्या किया गया, यहाँ पे लाइफ का ओरिजिन हुआ, ठीक है, इसी एटमॉस्फेयर में लाइफ क्या होती है आपकी ओरिजिन होती है, ठीक है। कर लिया सबने वाली स्लाइड, Yes, ma'am.
डन, क्लियर सबको हुआ क्या बेटा? वाटर वेपर था यहाँ पे अर्थ पे और यूवी रेज आकर के टकराई। जब यूवी रेज आकर के टकराई तो क्या हो गया? जो आपका H2O था वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो गया, जिसमें से हाइड्रोजन स्केप आउट हो गई है, ऑक्सीजन जो थी उसने जो और डिफरेंट एलिमेंट थे उनके साथ जल्दी जल्दी क्या किया? केमिकल रिएक्शन किया, मतलब उसको ऑक्सीडाइज कर दिया। तो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज किया, अमोनिया को किया, CH4 को किया। कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में एक क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुए और उन्होंने बना लिया O3। मतलब कि अब क्या हो गया बेटा? ओजोन लेयर बन गई है। जैसे ही ओजोन लेयर बनी तो अब जो ये जो यूवी रेस पहले आ रही थी क्या अब अंदर आना शुरू होगी? नहीं, इनका एक्सपोजर क्या हो गया? रुक गया। जैसे ही इनका एक्सपोजर रुका, अर्थ का टेम्परेचर क्या होने लगा? कम होने लगा। जब अर्थ का टेम्परेचर कम हुआ, एट दैट टाइम हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीडाइजेशन करके ऑक्सीजन ने क्या बना लिया? लिक्विड वाटर बना लिया। और अब क्या होने लगा? अर्थ का टेम्परेचर भी कम होने लगा। तो ये जो वाटर है ये क्या हुआ? कंडेंस फॉर्म में आया और प्रेसिपिटेशन करवाया, बारिश हुई। फिर से अर्थ पे बारिश आई, जैसे तवे के साथ होता है ना, कि गर्म तवे पे पानी की छींट डालेंगे तो पानी एवोपरेट हो जाएगा। वैसे ही बारिश हुई पहले अर्थ पे, लेकिन अर्थ इतनी ज्यादा गर्म थी कि सारा पानी एवोपरेट हो गया। फिर बारिश हुई, फिर प्रेसिपिटेशन हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर इस तरीके से धीरे धीरे एक लॉन्ग टर्म में अर्थ क्या हो गई? धीरे धीरे ठंडी हो गई। क्लियर सबको? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। अब क्या अगला स्ट्रक्चर बनेगा बेटा? अर्थ कब बनी? अर्थ आपकी 4.5 बिलियन ईयर मैंने बताया, ठीक है। मतलब वो एटमॉस्फेयर आ गया जहां पे लाइफ पॉसिबल है। टेम्परेचर क्या हुआ? डाउन हो गया। एटमॉस्फेयर क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग हो गया। अब आती है लाइफ। डाइल्यूट के बाद क्या लिखा था? सूप, ठीक है। और अब यहाँ पे 0.5 बिलियन के बाद अर्थ पे क्या पॉसिबल हो गया? आपकी लाइफ पॉसिबल हो गई, ठीक है। अब थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करते हैं। किसकी? थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करते हैं, ठीक है। तो पहली थ्योरी कौन सी दी गई बेटा? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है। 4 बिलियन ईयर एगो, ये 4 है, ठीक है। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करें तो सबसे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, पहली थ्योरी कौन सी दी गई? थ्योरी स्पेशल क्रिएशन, मतलब क्रिएचर बने जो कि क्या थे? कुछ स्पेशल टाइप के क्रिएचर बने, ठीक है। इसको दिया किसने था? जल्दी से बताओ। Who given this theory? Father, sorry. By Father Soros. Sorry. फादर सोरेस ने थ्योरी दी। इन्होंने क्या बोला कि जितनी भी लाइफ है अर्थ पे, ये क्या हुई? 6 दिन के अंदर क्रिएट की गई, ठीक है। कब क्रिएट हुई बेटा? 6 दिन के अंदर। ऑल द लाइफ form created in 6 days। 6 दिन के अंदर क्या हो गई? सारी लाइफ बनी। पहले दिन क्या हुआ? हेवन बनाया गया, ठीक है। फाइव बिलियन ईयर्स एगो दिया हुआ है, अर्थ पहले दिया हुआ है। तो फिर अर्थ में क्या दिया हुआ है बेटा? चेक करो एक बार एनसीईआरटी में जल्दी से। चलो चेक करो एनसीईआरटी।
मैम अर्थ पे 4.5 बिलियन है और 4.5 जो लाइफ अराइजेस है वो 5 बिलियन से रेटो है। मैम उसका 4.5 बिलियन ईयर्स दिया है और लाइफ मैम 500 बिलियन ईयर्स। मैम बट इन सेम एक मिनट, एक बात बताओ, 4.5 बिलियन क्या होगा, पहले आएगा? 4 बिलियन तो बाद में आएगा, तो पहले अर्थ की पहले लाइफ? मैम पहले अर्थ। मैम अर्थ। चलो हाँ, इधर सुनो, एक बात बताओ, सॉरी कुछ काम कर रही थी। हाँ एक बात बताओ, 4.5 बाद में आया, मतलब अर्थ बनी, उसके बाद तो लाइफ बनेगी। अगर 5 बिलियन लिख देंगे बेटा, तो ये पहले बताओ, मतलब पहले लाइफ आ गई थी फिर अर्थ बनी, ऐसा नहीं हो जाएगा? यस मैम। खुद कॉमन सेंस। हाँ देखो क्या लिखा हुआ है, हर्षिका ने लाइन कॉपी पेस्ट की है कि Earth was formed 4.5 billion years ago and life appeared 500 million years after the Earth formation. तो 0.5 का ही तो डिफरेंस आया बेटा। इसका मतलब क्या है कि 4.5 बिलियन ईयर्स एगो में अगर हुई थी तो 500 मिलियन माइनस कर दो, 4 बिलियन ही तो होगा। एनसीईआरटी की लाइन में क्या लिखा हुआ, यही लिखा है रित्विका कि अर्थ वाज फॉर्म्ड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो एंड लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर अर्थ फॉर्मेशन। यस मैम। अभी समझ में आया, लाइन डिकोड हुआ? 500 मिलियन और माइनस किया, माइनस कर दिया 500 मिलियन तो 4 बिलियन हो गया, 4.5 से 4 हो गया। यस मैम नाउ सर। बाद में आई, ठीक है, कॉमन सेंस है ये, तो लगा लो फिर, कॉमन सेंस है तो ये सबको। चलो ठीक है, डाउट आया तो डाउट लेंगे ना, कॉमन सेंस है। चलो लगा लिया कॉमन सेंस, आगे बढ़ते कॉमन सेंस के साथ। कहाँ गया? हाँ पहले दिन पे क्या बनी बेटा, हेवन बना, अर्थ बना, फिर वहां पे क्या बने, वॉइड्स बने, मतलब डार्कनेस थी बहुत सारा, फिर बनी लाइट, ठीक है, प्लांट्स बने, फिर एनिमल्स बने, फिर जो 6 डेज था। अच्छा तुम लोगों ने लगा लिया इसमें तक कॉमन सेंस, वेरी गुड बेटा, नाइस टू नो कॉमन सेंस लगाया बच्चों ने। चलो जी ये बताओ, अभी 6 डेज पे क्या बना बेटा, मैन बना, ठीक है। एडम और ईव की स्टोरी सुनी है, ये वहीं से उन्होंने फादर सॉरेस ने मतलब बताया, ये थ्योरी दी कि एडम बना, फिर एडम से ईव बनी, ये सब, ठीक है। चलो लेकिन इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, पहला तो क्या बोला कि ऑल द लाइफ फॉर्म क्रिएटेड इन द 6 डे, 6 दिन में भगवान ने सब कुछ बना दिया, एक तो इन्होंने ये बोला, ठीक है। अच्छा इतने बुद्धू नहीं हो। दूसरा इन्होंने क्या बोला कि जो लाइफ बनी बेटा, लाइफ कम फ्रॉम चार्ज 4000 years ago, ठीक है।
4000 सालों पहले लाइफ एग्जिस्ट हुई। इज इट पॉसिबल एवरीवन? बताओ जल्दी से, क्या ये ऐसा पॉसिबल है? No, ma'am. No, ma'am. 1000 साल बहुत क्या है, छोटा समय। ठीक है, तो इनकी बात को क्या किया गया, एकदम नेग्लिजिबल। ऊपर से इन्होंने क्या बोला कि कोई भी ऑर्गेनिज्म में कोई चेंज, कोई बात नहीं ऋत्विका, मैंने कुछ नहीं बोला। गुड, डाउट पूछना तुम्हारा काम है। ठीक है, और डाउट बताना मेरा काम है। चलो ठीक है, इन्होंने एक बात और बोली कि चलो भैया बने तो बने 4000 ईयर पहले, लेकिन जो भी ऑर्गेनिज्म बने वो अब तक उनमें कोई भी चेंज नहीं आया है। इन्होंने बोला देयर इज नो चेंज इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इंडिविजुअल क्रिएटेड एज सच, जैसे थे वैसे ही बने थे। मतलब इनका कहने का ये मतलब था कि ह्यूमन बीइंग ऐसे दिख रहे हैं तो ऐसे ही पहले से थे, जैसे क्रिएट हुए थे वैसे ही आज तक दिखाई दे रहे हैं। इज इट पॉसिबल? हम क्या बोलते हैं, हमारे एंसेस्टर्स क्या हैं? बंदर। monkey. Common. तो अगर हम वैसे के वैसे ही रहते तो हम मंकी के मंकी रहते, लेकिन हम वैसे नहीं है। चेक कर लिया अश्मिता? चलो, दिख गई सबको एनसीईआरटी में वो वाली लाइन जो हर्षिका ने बोला है? ठीक, सेकेंड चैप्टर क्या है बेटा? आयुषी, प्लांट्स, Reproduction in flowering plants. reproduction in flowering plant. पढ़ा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। From previous slide. तो हर्षिका ही तो बोला है। हर्षिका को और क्या बोला है? हर्षिका ही तो बोला है, हर्षिका, यही है प्रोनाउंसिएशन। चलो, फिर कौन सी थ्योरी आई बेटा? थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसको हमने क्या बोला, एबायोजेनेसिस। यही तो है प्रीवियस स्लाइड। Done, ma'am. कर लिया? चलो नेक्स्ट क्या डालेंगे बेटा? थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। नेक्स्ट थ्योरी कौन सी थी? थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। मतलब कि जो जनरेशन बनी वो स्पॉन्टेनियस बन गई, ऐसे ही। ठीक है, इसी का और क्या नाम दिया? एबायोजेनेसिस। क्या नाम दिया इसका? एबायोजेनेसिस। तो इस स्टोरी में बोला क्या गया बेटा कि लाइफ जो है वो क्या है आपकी? ओरिजिनेट हुई है फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। क्या बोला इन्होंने? लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। ठीक है, क्या बोला इन्होंने साइंटिस्ट ने कि अगर क्या कर दिया, एक स्वेट वाली शर्ट ली, ठीक है, जिसको कौन सी बेटा, ये वाली स्लाइड चाहिए ऋत्विका? No, ma'am. Done. अच्छा, हो गया है। चलो मेरी बात सुनो, क्या बता रही थी मैं? हाँ, लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर क्या करे, एक जैसे किसी ने बहुत सारा काम किया, अब उसको बहुत सारी स्वेटिंग हुई, पसीना आया, तो उससे क्या किया, अपनी स्वेटिंग वाली शर्ट को ले जा करके रख दिया। ठीक, तो वहां उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि क्या हुआ, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, बताया, मतलब पानी टाइप का, कि स्वेटिंग वाले जो कपड़े थे उनको रख दिया कहाँ? ग्रेन्स के पास। तो जब वहां उसमें रख दिया गया तो देखा वहां पे चूहे जो थे वो डेवलप हो गए। ठीक है, तो इनको क्या लगा कि भाई ये स्वेटिंग वाला जो मटेरियल था उससे क्या हो गया, आपके माइस का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, एक और बात बोली गई इजिप्ट में, कि इजिप्ट में जो आपका मड ऑफ नील था, ठीक है, मड ऑफ नील में
क्या हुआ, क्रोकोडाइल्स बनना शुरू हो गए अपने आप। पहले यहाँ क्रोकोडाइल नहीं थे, फिर यहाँ क्या हो गया, क्रोकोडाइल की स्पीशीज आ गई। तो इन्होंने बोला कि जो नॉन लिविंग मैटर होते हैं वहीं से क्या होता है, ओरिजिनेट हो जाती है लाइफ। ठीक है, जिसको डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, इट इज चलो डिस्कार्ड कर दिया गया बेटा, इट इज डिस्कार्डेड बाय कुछ साइंटिस्ट थे, रेडी, स्प्लंजेनी, एंड लुइस पास्चर। ठीक है, ये सारे आपके जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या बोला, इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, क्या किया, इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया कि भैया ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि नॉन लिविंग से लिविंग मैटर बन जाएगा। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, और इसी में अगर हम आगे लिखे तो द गिवन, यही तीनों साइंटिस्ट ने एक और थ्योरी दी, द गिवन द थ्योरी ऑफ, कौन सी थ्योरी थी वो, बायोजेनेसिस। मतलब एक प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही क्या होता है, हमारी नई लाइफ शुरू होती है। ठीक है, लेकिन ये नहीं बता पाए बेटा कि वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ कहाँ से आई। ठीक है, इन्होंने बोला एक प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से दूसरा उसी के जैसा प्रोजेनी बन रहा है, बट वो पहला वाला कहाँ से बना ये भी नहीं बता पाए। तो इनका स्टेटमेंट क्या था, लाइफ ओरिजिनेट from pre-existing life। क्लियर हुआ सबको, बोलो जल्दी। ठीक है, Yes, ma'am. अब इसमें बेटा तीन अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए जो हमने प्रीवियस उसमें नहीं किया था, लेकिन अभी हम उसको डिटेल में करेंगे। बेटा इजिप्ट में एक मड ऑफ नाइल, क्या है ये आपका, मड ऑफ नाइल था, वहां पे क्या किया, क्रोकोडाइल्स जो थे आपके वो उनका फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, क्या हुआ वहां पे, अपने से क्रोकोडाइल बन गए। ठीक है? हाँ देखिए, चलो जी, यस 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 रितिका, ओ भाई Okay, ma'am.
चलो ठीक है, लाइफ इज ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ठीक है, चलो रेडी, आपका पहला एक्सपेरिमेंट लिखते हैं, रेडी का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मतलब शैलजा तो क्लास में कंटिन्यूअसली क्यों नहीं रहती हो? नहीं रहती होगी तभी मैसेज किया होगा। वैसे मुझे तो शैलजा दिखती है कंटिन्यूअसली क्लास में। अच्छी भाई, पढ़ा लेने दो। चलो पहला एक्सपेरिमेंट देखते हैं बेटा। इन्होंने ए बायोजेनेसिस को क्या किया, डिस्कार्ड किया, तो बायोजेनेसिस का एक्सपेरिमेंट दिया। क्या किया इन्होंने, 3 फ्लास्क लिए। तीन इन्होंने क्या किया बेटा, फ्लास्क लिए। फ्लास्क या जार, कुछ भी बोल लो, जार बना रही वैसे तो। ठीक, अब इस जार में किया क्या इन्होंने, पहले वाले जो ये जो पहला जार था इसको कवर कर दिया। क्या कर दिया, इसको इस तरीके से पूरा सील कर दिया, मतलब अब इसमें कोई भी एयर नहीं जाएगी। तो ये क्या था आपका, फ्लास्क जो था वो सील्ड था। ठीक, फिर दूसरा वाला जो था उसको क्या किया, इसके माउथ को, ठीक है, इस तरीके से बस एक क्या कर दिया, मसलिन क्लॉथ से, जो पतला एकदम सूती कपड़ा होता है उससे क्या कर दिया, इसे कवर कर दिया। नहीं बेटा, क्रोकोडाइल नहीं बने थे। देखो अच्छा स्मिता, ऐसा क्या है मैसेज में कि पहले पढ़ लो। शिवानी, क्रोकोडाइल बने नहीं थे। क्रोकोडाइल कहीं ना कहीं से क्या होंगे, माइग्रेट होकर के वहां पे आए होंगे, है ना, ऐसे बन नहीं जाते। लाइट कहाँ गई थी, लाइट नहीं गई, किसने बोला लाइट गई? Who told you? कोई लाइट नहीं गई बेटा। अच्छा, तुम डेली अटेंड करती हो शैलजा, फिर भी मैसेज गया, इग्नोर दैट। हो सकता है कि काफी सारे लोगों को भेजा होगा। चलो दूसरा वाला फ्लास्क लिया। अब दूसरे वाले फ्लास्क को क्या किया, कवर्ड कर दिया बाय मसलिन क्लॉथ। फ्लास्क कवर्ड बाय मसलिन क्लॉथ, क्या किया, इसको मसलिन क्लॉथ से कवर कर दिया। ठीक है, अब देखो दूसरा वाला जो फ्लास्क था बेटा, इस फ्लास्क का सी ओपन छोड़ दिया। क्या किया यहाँ पे, इसको ओपन छोड़ दिया, ओपन फ्लास्क था ये आपका। अब हुआ क्या यहाँ, अब सबके अंदर एक क्या रखा, मीट। ठीक है, सबके अंदर क्या रख दिया, एक मीट का टुकड़ा डाल दिया यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे ये जो मीट था इस वाले में कोई ग्रोथ नहीं हुई। क्या हुआ यहाँ पे, नो ग्रोथ, कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप होते नहीं दिखे। यहाँ पे भी नो ग्रोथ शो हुई। लेकिन जो आपका ये वाला था, यहाँ आपको क्या दिखे, छोटे छोटे से फ्लाइज उड़ते दिखने लगे। क्या दिखने लगे, मैंने स्टार बना दिया, इसको क्या समझोगे तुम, फ्लाइज। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ बेटा, ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए। तो इन्होंने क्या वो किया कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी हम नॉन लिविंग मटेरियल रख दें, ठीक है, नॉन लिविंग मटेरियल रख दें और उसी में फ्लाइज उड़ने लग गए, उसी में कोई लिविंग बन जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसे मत बोलो अस्मिता, मतलब कि क्या मेरा
लैपटॉप खराब हो रहा है। ऐसा तो नहीं हुआ, चलो ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गए। तो इन्होंने बोला अगर कुछ ऐसा होता, ठीक है, तो क्या होता, ये वाले सील्ड वाले फ्लास्क में भी ऐसा होता, बट वहां तो हुआ ही नहीं, ठीक है, वहां तो ऐसा हुआ ही नहीं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म क्या हो गए, डेवलप हो गए। चलो ये वाला हो गया एक्सपेरिमेंट। फिर क्या हुआ, स्प्लेंजी ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। मैम प्रीवियस स्लाइड। यही रख दीजिए, मैं रख लूंगी। डन। नो मैम। कुछ नहीं हुआ। डन बेटा। जो बच्चे लेट आए हैं, ठीक है, उनको मैं बता दूं कि एवोल्यूशन फिर से स्टार्ट किया है और ज्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो काइंडली मेक श्योर अबाउट योर पार्टिसिपेंट, बिना कहे खुद से ही आ जाओ और क्लास लो, ठीक है, ताकि तुम्हारा जो जो बच्चे ऐसे होंगे जिनका ये सीक्वेंस चल रहा होगा, भाई क्लासेस छूटी फिर चांद खत्म हो गया, तो अभी ऐसा नहीं है, एकदम से फ्रेश स्टार्ट करवा रही हूँ ताकि क्लास में बने रहो, ठीक है। चलो हो गया, आओ दूसरा एक्सपेरिमेंट लिखते हैं। इन्होंने क्या बोला, सेम एक्सपेरिमेंट था, बस क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज किया इन्होंने। इन्होंने क्या किया, आपका ईस्ट का ब्रॉथ लिया, ठीक है, क्या किया, एक फ्लास्क लिया और इस फ्लास्क में क्या डाल दिया बेटा, ईस्ट का ब्रॉथ डाला। क्या डाला यहाँ आपका ब्रॉथ, ठीक है। अब इस ब्रॉथ को क्या किया, गरम कर दिया। इस ब्रॉथ को क्या कर दिया, यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऐसे ऐसे आग जला देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, बर्नर पे रख के इसको गरम कर दिया। आफ्टर दैट इसको ठंडा किया, ठीक है। जब इसको ठंडा किया तो फ्लास्क का कलर चेंज नहीं हुआ था। मैं रेड से ही बनाऊं, नहीं तुम लोग बोलोगे ठंडा किया तो फ्लास्क का कलर चेंज हो गया, वहां ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो आपका फ्लास्क था बेटा, क्या किया इन्होंने, कुछ देर इंतजार किया गरम करने के बाद, ठीक है, और इसको ऐसे ओपन रखा। क्या रखा इसको बेटा, ओपन रखा। तो इस ओपन वाले फ्लास्क में इस तरीके से ब्रॉथ था, ठंडा हो गया। अब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे इसमें ग्रोथ हो गई। ये देखो येलो कलर का कलर चेंज कर दिया मैंने, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ग्रोथ हो गई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। अब दूसरा वाला इसी का सेटअप लगाया कि अच्छा ये तो हुआ, ठीक है, ग्रोथ है, लेकिन हो सकता है ऐसे ही हो गया हो। यस, अपने एम के लिए ज्वाइन करो भाई। मेरा काम ये है कि तुमको जहां पे जिस चैप्टर में डाउट हो रहा था उसको और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर करना, ठीक। तो प्लीज काइंडली ज्वाइन मी। अब फिर से इन्होंने क्या किया, फ्लास्क लिया, उस फ्लास्क में क्या कर दिया, ऐसे ऐसे आग लगाई, बर्नर जला दिया, गरम किया, इसको हीट दी, ठीक है। क्या था यहाँ पे, ब्रॉथ था, ठीक है, और उसको क्या किया, गरम किया, ठीक। अब फिर से ठंडा किया, ठंडा होने दिया गरम करने के बाद, लेकिन इस बार इस फ्लास्क को क्या कर दिया बेटा, कवर कर दिया। अब इस फ्लास्क को क्या करा, कवर कर दिया, ठीक। तो यहाँ क्या है, इसको ऐसे यहाँ पे कवर कर दिया। अब जब ये फ्लास्क कवर हो गया तो क्या अब इसके अंदर एयर जा पाएगी, बताओ। करने के बाद फ्लास्क क्या था आपका, सील्ड हो गया। अभी तक फ्लास्क क्या था, यहाँ पे ठंडा करने के बाद ओपन था, ठीक है।
तो यहाँ पे ये जो आपका मटेरियल था वो एज इट इज बना रहा, नो ग्रोथ, कोई ग्रोथ नहीं हुई जैसे पहले वाले में ग्रोथ हुई थी। इन्होंने क्या किया, वेट करा, ठीक है। अच्छा, वेट के बाद नो ग्रोथ लिखना था ना, मैंने यही नो ग्रोथ लिख दिया। लेकिन फिर इसको क्या करा, ओपन कर दिया। चलो, अब से फ्लास्क को फिर से क्या किया इन्होंने, ओपन कर दिया। जैसे ही इसको ओपन किया तो क्या हो गया, यहाँ पे ग्रोथ हो गई। तो इससे क्या पता चला कि भाई थ्योरी ऑफ ए ब्रॉड बेटा ईस्ट का वो होता है एक सूप। अरे बाबा, फ्लास्क का शेप नहीं चेंज हुआ, जल्दी जल्दी पढ़ो, ठीक है, इसमें बनता नहीं मुझसे डायग्राम, ठीक। तो क्या हुआ, कलर भी यहाँ चेंज हो गया। ऐसे करोगे तुम लोग फिर मुझे पूरा इरेज करना पड़ेगा। भैया कंसेप्ट क्लियर है या नहीं, पता चलेगी। क्लास का शेप ही चेंज कर लो तुम लोग, ठीक है। कोई ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन फिर से क्या किया इन्होंने, फिर से इस फ्लास्क में को खुला छोड़ दिया। कैसा छोड़ दिया, ओपन। जैसे ही ये ओपन हुआ, यहाँ वापस से क्या होने लगी, ग्रोथ होने लगी। तो क्या पता चला बेटा इससे, इससे ये पता चला कि जब आपका फ्लास्क ओपन था तो यहाँ कुछ ना कुछ आपके स्पोर्स, कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले आए और फिर उन्होंने अपने आप को बढ़ाना शुरू किया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड कर दूं। यस मैम। लुईस पास्चर वाला एक्सपेरिमेंट, जल्दी से बताओ लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट क्या था। क्या लिया था बेटा इन्होंने, एक एस शेप्ड वाला फ्लास्क लिया था, याद है। ठीक है, यहाँ पे क्या रखा इन्होंने, मीट ब्रॉथ। क्या रखा था यहाँ पे, मीट ब्रॉथ रखा था, और उसको क्या कर दिया गया था, यहाँ पे हीट दे करके गरम किया गया, ठीक। जब हीट दी गई तो यहाँ पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहे होंगे, कंटामिनेशन रहा होगा, वो क्या हो गया, पूरा जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहे होंगे उनकी ग्रोथ चली गई, ठीक है। तो ये विदाउट ग्रोथ वाले यहाँ पे क्या था, मीट ब्रॉथ था। अब इन्होंने किया क्या बेटा, इसको दो तरीके के फ्लास्क में लिया था, ठीक है। इस मीट ब्रॉथ को इन्होंने दो तरीके के फ्लास्क में ग्रो कराया। पहला वाला कैसा था, एस शेप वाला था। पहला वाला कैसे था, एक ऐसा एस शेप वाला था, ठीक है, ऐसा कोनिकल फ्लास्क लिया था ना उन्होंने, ठीक। और दूसरा वाला कैसा था, सील आपका ऐसे ओपन वाला शेप, कैसा था, ओपन वाला। तो जो ओपन वाला शेप था, जहां पे एयर का कांटेक्ट हो रहा था, क्या हो रहा था, यहाँ पे एयर जा रही थी, वहां पे क्या हो गया, ग्रोथ हुई। लेकिन जो ये आपका एस शेप वाला था, यहाँ पे क्या हुआ, नो ग्रोथ। यही करवाया था एक्सपेरिमेंट, बताओ जल्दी से। तो थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस जो है उसको क्या किया इन्होंने, बायोजेनेसिस वाली थ्योरी से डिस्कार्ड कर दिया। इन्होंने ये प्रूव किया कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो जगह बंद है, जहां कोई कंटामिनेशन नहीं जा पा रहा है, भाई वहां पे भी ग्रोथ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वहां ग्रोथ हो रही है। आया समझ में, बोलो जल्दी। Yes, ma'am. फिर अगली थ्योरी कौन सी दी गई, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। अगली थ्योरी कौन सी दी गई, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म बाय क्यूवियर। किसने दी थी ये थ्योरी, क्यूवियर ने। डन। यस मैम। अब इससे भी प्रीवियस चाहिए क्या गायत्री, ये वाली की प्रीवियस वाली, यहां तक तो वैसे पहले भी तुम लोगों को क्लियर रहा होगा काफी सारा। लेकिन ये क्लास मिस मत करना, इस चैप्टर को मैं बहुत अच्छे से कराने की कोशिश करूंगी कि आपके फिंगर टिप पे आ जाए। फिर यहाँ से जो भी क्वेश्चन आए वो तुम करो, ठीक है। तो जो बच्चे चाहते हैं कि हमारा बायोलॉजी एकदम स्ट्रॉन्ग वे में तैयार हो जाए, दैट डोंट मिस द क्लास, ठीक। Yes, Pratibha. After period of stability, there is the
मास एक्सटेंशन। जब एक पूरा डेवलपमेंट हो जाता है तो एक ह्यूज मास एक्सटेंशन होता है, और जैसे आपका किसमें हुआ, डायनासोर्स में देखा गया। ठीक है, फिर मैमल्स का फॉर्मेशन हुआ, फिर नया आपका कुछ इवॉल्व होता है। ठीक है, और नोट साथ साथ बनाते जाओगे, अगेन से बनाओ, और ज्यादा क्लियर होता जाता है। ठीक है, फिर उसको रिवाइज करो। डन एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। अगली थ्योरी कौन सी है? थ्योरी आज कौन सी क्लास है? केमिस्ट्री? No, ma'am. Physics. थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। ठीक है, किसने दिया था बेटा ये थ्योरी? बाय क्यूवियर। ठीक, अब इन्होंने क्या बोला कि कोई भी क्या होती है आपकी नेचुरल क्लाइमेटीज आती है, तो क्या होगा उसके बाद आपका कैटाट्रॉफिज्म होता है, स्पेस खाली हो जाता है, खाली स्पेस क्रिएट हो जाता है जिसमें नई लाइफ फिर से एग्जिस्ट हो जाती है। ठीक है, यही बताया था। और इसको अगर हम दूसरी लैंग्वेज में बोले तो क्या कहा जाता है इसको? आफ्टर पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी देयर इज अ मास एक्सटेंशन। लिख लो, क्या बोला इन्होंने? आफ्टर पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी, मतलब कि एक स्टेबल आपका पूरा सब कुछ चल रहा है, फिर अचानक से क्या हुआ? ह्यूज एक्सटेंशन हुआ, और क्या हो गया? जो वहां पे इंडिविजुअल्स थे वो खत्म हो गया, और एक नया स्पीशीज क्या हुआ वहां पे? ओरिजिनेट हो गया। चलो, आफ्टर पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी there is mass extinction. ठीक है, इसी को इन्होंने, अगर हम इसको और नॉर्मल लैंग्वेज में लिखे तो क्या कर सकते हैं? आपका नेचुरल क्लाइमेटी आई। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा? इसी को क्या बोला हमने? कैटाट्रॉफिज्म। ठीक है, कैटास्ट्रोफिज्म हुआ, और क्या हो गया बेटा? क्रिएट हो गया स्पेस, इट्स क्रिएटेड स्पेस। ठीक है, और क्या बन गई यहाँ पे? जो खाली जगह थी वहां पे एक न्यू लाइफ का ओरिजिन हो गया। आया समझ में? ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? No, ma'am. कल ऑपरेंट मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, लाइट ही चली गई, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो, गो एंड टेक अ शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद तुम्हारी फिजिक्स की क्लास है, अच्छे से फिजिक्स की पढ़ाई करो। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट लेके चलना है। जो बच्चे ऐसे क्लास छोड़ रहे हैं बेटा, बी रेगुलर इन द क्लास। क्लेमाइटिस, थैंक यू आकाश। ठीक है, चलो बेटा, एक ह्यूज एक्सटिंक्शन हुआ। ठीक है, जैसे प्रलय जिसको बोलते हैं, कोई नेचुरल क्लैमिटीज आ गई, सब कुछ खत्म। ठीक है, क्लियर यहां तक सबका? ठीक है, फिर से मैं बोलूंगी, जो भी बच्चे हैं प्लीज बी रेगुलर इन द क्लास। ठीक है, कोशिश ये है कि सारा चीजें आपके फिंगर टिप्स पे आ जाए। फिर से स्माइल कर दिया भाई। मैं एक बार दोबारा बता दो। नेचुरल क्लाइमेटीज मतलब बेटा क्या हो गया? मान लो जिसको प्रलय नहीं बोलते हैं, कि कहते हैं ना प्रलय आएगा, सारी चीजें चली गई, फिर से अर्थ बनी, तो वो वाली चीज। ठीक है, क्या हुआ? मान लो कि अर्थक्वेक आ गया कहीं पे, तो वो पूरी जगह क्या हो गई? सारे जितने स्पीशीज थे, जितनी चीजें थी, वो सब क्या हो गई? नष्ट हो गई। अब वहां पे फिर से नई लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, उसको बोलते हैं कैटास्ट्रोफिज्म। ठीक है, अच्छा, कोविड
चलो हो गया बेटा, पेन फिनिश हो गया, अच्छी बात है, एक पेन और फिनिश करो। अभी क्या है तुम्हारी फिजिक्स की क्लास? लास्ट वाली स्लाइड किसी को चाहिए थी, ये वाली? थैंक यू शैलजा। ठीक, डन। तो बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। कल मिलते हैं, ठीक है? आपका केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ कंप्लीट करेंगे और पेराइन पूरा वो पढ़ेंगे, ठीक? चलो, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.